नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद के ब्लॉक कांग्रेस द्वारा वीरभद्रेश्वर मंदिर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर्कल तक एक विरोध प्रदर्शन किया गया। मूड़ा घोटाला विवाद, कांग्रेसियों ने कहा कर्नाटक के राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार को गिराने का भाजपा का कोई इरादा नहीं, प्रहलाद जोशी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से हर 2 घंटे में मांगी रिपोर्ट। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र ने उठाया बड़ा कदम। मुंबई महाविकास आघाड़ी में किस आधार पर होगा सीटों का बंटवारा, कांग्रेस ने बता दिया वो फॉर्मूला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज 18 अगस्त 2024 को हुमनाबाद के ब्लॉक कांग्रेस द्वारा वीरभद्रेश्वर मंदिर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर्कल तक एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल के आदेशों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने की कार्यवाही की निंदा की गई। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के नेतृत्व में यह हुमनाबाद शहर में वीरभद्रेश्वर मंदिर से शुरू हुआ और बसवेश्वर सर्कल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर्कल तक चला गया। विशाल विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, जो एक जन समर्थक सरकार है और सामाजिक न्याय को कायम रखते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीधे तौर पर किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है, लेकिन एक निजी शिकायत के आधार पर मैसूर के मूड़ा साइट आवंटन मामले में केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का माननीय राज्यपाल का निर्णय चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। हमारी सरकार को भ्रष्ट करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई है। बीजेपी और जेडीएस और राज्य के कुछ नेता इस साजिश में भागीदार हैं। उत्तराखंड, झारखंड, नई दिल्ली की तरह ही उन्होंने कर्नाटक में भी साजिश रची है। ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರು। ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಇದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು। ಇದು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ನೋಡ್ರಿ। ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು। ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು। राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल की आलोचना की और कुछ नेताओं ने तो उन्हें हटाने की भी मांग की। वन मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि राज्यपाल भाजपा के राजनीतिक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति को उन्हें तुरंत पद से हटाना चाहिए। इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए खंडे ने कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती और राज्य में निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा राज्यपाल को अपने पक्षपातपूर्ण कृत्य की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए या राष्ट्रपति को उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को यहां कहा कि भाजपा का राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने या अस्थिर करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया खुद को साफ और ईमानदार मानते हैं तो उन्हें कुर्सी पर बने रहना चाहिए। जोशी ने कहा कि राज्य की जनता ने कांग्रेस को 5 साल का जनादेश दिया है और सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने दिया है, जो भाजपा का घोषित रुख और इच्छा है। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने का कोई सवाल ही नहीं है। पिछली सरकार में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को गिराने का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों ने उन्हें नकार दिया था, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश की। बाद में उनके कुछ विधायकों ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन इस बार बीजेपी ऐसा कोई प्रयास नहीं करेगी। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तेलंगाना के जहीराबाद में आरएमपी पीएमपी एसोसिएशन द्वारा शनिवार शाम को कोलकाता में डॉक्टर मोमिता देवनाथ के बलात्कार और हत्या का विरोध करते हुए कैंडल मार्च किया गया। एसोसिएशन ने मांग की है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और डॉक्टरों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर शेख ताजुद्दीन, अशोक कुमार, रहीम हुसैन, तबस्सुम बानू, अन्नपूर्णा, मोइस, मलेश और इमरान खान सहित अन्य मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। సమావేశం ఏర్పడిందంటే మా డాక్టర్ల పైన వేరే వేరే వ్యక్తులందరూ అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆడ డాక్టర్ల పైన అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు. అలాంటి వారిని చట్టపరంగా తీవ్రంగా కట్టించి వాళ్ళకు తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకొని శిక్షించాలని మా ఆర్ఎంపీ పీఎంపీ సంఘం, రంగారెడ్డి ఆర్ఎంపీ పీఎంపీ సంఘం జహీరాబాద్ ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఎందుకంటే మన దేశంలో ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు, అరాచకమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ మమతా బెనర్జీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంది, కానీ ఇలాంటి చర్యలు ఏం తీసుకుంటలేదు. చేసే వాళ్ళపైన వాళ్ళకు కాపాడుతుంది, కానీ డాక్టర్ల పైన కానీ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే డాక్టర్ల పైన ఇలాంటి తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకుంటుంటే అక్కడ పోలీసు వ్యవస్థ ఏం చేస్తున్నది, ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తున్నది, ఏం అర్థమైతలేదు మాకైతే. కాబట్టి దయచేసి ఇకనైనా ప్రజాసేవ చేసే డాక్టర్ల పైన ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోకూడదని మా యొక్క ఈ చిన్న ర్యాలీ చేస్తున్నాము. తీవ్రంగా నిరసిస్తూ ఈ ర్యాలీని మా జహీరాబాద్ లో మేము చేస్తా ఉన్నాము. ధన్యవాదాలు. अस्सलाम वालेकुम। संगारेड्डी पैरामेडिक्स आरएमपी पीएमपी एसोसिएशन के जन्म से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख ताजुद्दीन, हम जहीराबाद में ये रैली निकाला गया है। जो डॉक्टर्स के ऊपर जो मर्डर स्पीकर है और जो ये मर्डर करने के बाद फेंक दिएगा अंदर, छोड़ देगा अंदर, ये हर जगह हो रहा है। इसको इनको जो भी करे इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। लोग ये हमारी रैली निकाले हम यहाँ जहीराबाद में, और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए और ऐसा कभी ना हो। और हर स्टेट के जो सीएम से, गवर्नमेंट से मैं एक ही रिक्वेस्ट है हमारा, कड़ी से कड़ी उनको सजा देना चाहिए उनको। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सभी राज्यों से गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था को लेकर हर 2 घंटों में स्टेटस रिपोर्ट्स देने का निर्देश दिया है। चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सभी राज्यों के पुलिस बलों को हर 2 घंटे
में स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए। पुलिस फोर्स को भेजे गए संदेश में कहा गया, कृपया इस संबंध में कानून और व्यवस्था की स्थिति की हर 2 घंटे की रिपोर्ट शाम 4 बजे से फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप द्वारा गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष नई दिल्ली को भेजी जाए। गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों को फैक्स और व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई है, जिस पर हर 2 घंटे में स्थिति रिपोर्ट भेजी जाएगी। बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने, अन्य मांगों के अलावा अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर जोर दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सूबे की सभी पार्टियों ने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच टिकट बंटवारे को लेकर भी सियासी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। महाविकास अघाड़ी में किस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, इसका फॉर्मूला कांग्रेस की ओर से बता दिया गया है। कांग्रेस के एक नेता ने रविवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी एनडीए के घटक दलों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मुख्य मापदंड जीतने की क्षमता होगी। इस पर सौहार्दपूर्ण ढंग से जल्द काम किया जाएगा। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार एनसीपीएसपी शामिल हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि एमवीए पहले से ही चुनाव एवं प्रचार मोड में है। यह 16 अगस्त को अपने पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक भी कर चुका है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि जीत की संभावना सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का मेन आधार होगी। इस पर जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण तरीके से काम किया जाएगा। खान ने एमवीए की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से दोहराए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति, जिसमें शिवसेना, भाजपा और एनसीपी शामिल है, के झूठे वादे और फर्जी बातें सबसे सामने आ गई हैं। खान ने कहा कि महायुति के कार्यकाल में विकास कम हुआ है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। राज्य सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम किया है। किसानों के आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने दावा किया है, लोग सरकार से परेशान हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आदर्श कॉलोनी में बाइक हल्की चलाने को लेकर हुआ विवाद, एक व्यक्ति के साथ की मारपीट। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी का एक मामला सामने आया है, जहां पर बाइक हल्की चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते आरोप है कि दूसरे पक्ष के पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति रामबाबू निवासी आदर्श कॉलोनी के साथ जमकर मारपीट की। इस संबंध में सिविल लाइंस पुलिस को लिखित में एक शिकायत भी की गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए घायल रामबाबू के पुत्र आकाश ने बताया कि उनके पिता रामबाबू अपनी पोती के साथ घर के बाहर टहल रहे थे, तभी अचानक से बाइक पर सवार अनिकेत उर्फ मंत्री व रिंकू बाइक तेज लेकर गया। रामबाबू ने बाइक हल्की चलाने को कहा तो उस पर विवाद खड़ा हो गया।
और विवाद के चलते अनिकेत उर्फ मंत्री पर रिंकू व रोनिक ने अपने अपने साथियों को साथ मिलकर रामबाबू के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि ईंट से वार कर उनको गंभीर रूप से घायल किया गया। घायल अवस्था में उन्हें सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां से पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद लिखित में एक शिकायत लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। घटना ये हुई थी कि मेरे पिताजी मेरी बेटी को, छोटी बेटी है मेरी, उसको गोद में खिला रहे थे। अचानक से हमारे पड़ोस के दो तीन लड़के आए और तेज मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे। बस हमारे पिताजी ने कहा कि गाड़ी हल्की चला लो, उसी बात पे कहा सुनी, फिर उन्होंने जो है ना ईंटा उठा के उनके मुंह पे मार दिया। एक था रोनित पुत्र रवि और मंत्री पुत्र सूरज और क्या कहते अभिषेक अनिकेत पुत्र सूरज और सचिन सूरज रिंकू सूरज। अच्छा, थाने पे गए थे आप लोग? हम लोग थाने में गए थे, तो थाने से जो है हम मेडिकल के लिए भेजा हुआ है। हम जिला अस्पताल चिकित्सालय में आए हुए हैं। हम इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो हालत है देखते हुए बिल्कुल जान से मारने के इरादे से उन्होंने चौका मारा है। ब्रह्म कुमारी ज्योति संस्था की बहनों ने पुलिसकर्मियों के बांधे रक्षा सूत्र। ब्रह्म कुमारी संस्था की बहनों ने आज शनिवार को पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को कोतवाली थाना में रक्षा सूत्र बांधा, साथ ही मुंह मीठा करवाकर सभी को संकल्प पत्र दिया। पत्र में एक अपने अंदर की कमी या बुराई जिसे हम छोड़ना चाहते हैं उसे लिखिए। सभी ने बहुत उमंग के साथ इसे भरकर देने की बात कही। इसके बाद ब्रह्म कुमारी के मीना बहन ने माउंट आबू में होने वाले सुरक्षा प्रभाग के शिविर में सहित कई गतिविधियों के बारे में बताया। भारी बारिश से परेशान राजस्थान में रविवार के दिन राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के कई जिलों और संभागों में भारी बारिश के थमने की संभावना है। इन संभागों में 17 से 22 अगस्त के दौरान अधिकतर हिस्सों में आसमान साफ रहने और धूप खिलने की प्रबल संभावना है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में भारी बारिश का एक और दौर आ सकता है। वहीं दिल्ली में रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 14 राज्यों के अलग अलग हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, जम्मू, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंटो गर्टान शिनवात्रा को थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने पर आज बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित है। बता दें कि थाईलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थाकसिन शिनवात्रा की बेटी पेंटो गर्टान शिनावात्रा रविवार को शाही समर्थन पत्र मिलने के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री बन गई। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, थाईलैंड की प्रधानमंत्री चुने जाने पर पेंटा गर्टान शिनावात्रा को बधाई। एक बहुत ही सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, सभ्यता, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क की मजबूत नींव पर आधारित भारत और थाईलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। पेंटो गर्टान अपने पिता थाकासिन शिनावात्रा और चाची यिंगलक शिनवात्रा के बाद इस पद पर काबिज होने वाली शिनावात्रा परिवार की तीसरी सदस्य है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फिरोजाबाद के ब्लॉक कांग्रेस द्वारा वीरभद्रेश्वर मंदिर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्कल तक विरोध प्रदर्शन किया गया। मूडा घोटाला विवाद, कांग्रेसियों ने कहा कर्नाटक के राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार को गिराने का भाजपा का कोई इरादा नहीं, प्रहलाद जोशी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से हर 2 घंटे में मांगी रिपोर्ट। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र ने उठाया बड़ा कदम। मुंबई, महाविकास अघाड़ी में किस आधार पर होगा सीटों का बंटवारा, कांग्रेस ने बता दिया वो फॉर्मूला। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।